जम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। चाणक्य का अंग चल रहा है। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से हमारी बुद्धि पर समझ विकसित कर रहे हैं, ताकि हमारी बुद्धि में जो भ्रम है, संशय है, विपर्याय है, वो समाप्त हो जाए और हम हमारे असली स्वरूप को, जो हम हैं, उसे पा जाए। अभी तक तो हम जो नहीं हैं उसे ही मैं मानते। भ्रम का आवरण ऐसा होने के कारण झूठे को ही सच्चा मानते और सच्चे को कभी जाना ही नहीं, सच्चे को कभी समझा ही नहीं, सच्चे को कभी देखा ही नहीं। इसलिए महाराज कह रहे हैं, धरी दहे सुन जो तुम सब ही, मैं विज्ञान बताऊं। करनी कर्म एक नहीं साजू, नित पद माय समाऊं। स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया। जाय जीत बहुता धन लेवे, कब सो गांठ गमाया। वर्णा वर्ण कहे जुग माई, पंडित करे विचारा। जन सुख राम बंध्यो जमताती है, इनसु कोई न्यारा। ब्रह्म वेद दोनों जग उल्लारिक, जब सबे बुलाया। दोनों पखा बिचे सब जूझे, ब्रह्म भेव नहीं पाया। श्रुति श्रुति कहे मून गहे, साजे जुग हुन्नर सब लोय। जैसे मंड्या लाव लश्कर में, सबे एक गर होय। तिरिया पुरुष भरम मिल दोनों, सांच एक नहीं आया। जन सुख राम कहन को दिया, जड़े गुगरा साया। गड़ियो घाट गगरी माटो, न्याव कुलाल बनाया। सबका नाम ठाव सब सारा, यू जग मोय लखाया। सब ही नाम ठाव सब कहनी, कारज सूले किया। समझा पछे एक है सांचो, जमी आद दे लिया। महाराज सब विस्तार से खोल खोल कर अपने भ्रमों का नाश कर रहे, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे, ताकि हम हमारे स्वरूप को समझ जाएं। कह रहे कि वर्णा वर्ण कहे जुग माई, और पंडित करे विचार। वर्ण आश्रम की बात करते हैं कि ये उच्च वर्ण का है, ये नीच वर्ण का है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। ये सब वर्ण और आश्रम जो बनाए हैं वो सब देही के। वर्ण आश्रम के नियम जितने भी हैं वो सब देही के नियम है, हद के नियम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सारी अवस्थाएं हैं। और ये अवस्थाओं में देही की अवस्था है और इनके नियम सब देही के लिए है। इससे महाराज कह रहे हैं कि आपकी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आपके स्वरूप में ये कोई अवस्थाएं नहीं हैं।
आपका स्वरूप इन अवस्थाओं से अलग है। आपका स्वरूप इन सब से अलग है, अवस्थाओं से रहित है। अवस्थाएं देही की तो बदलती रहती है, लेकिन एक न बदलने वाला आपके पास, वो अवस्थी है जो अवस्थाओं से रहित है, जो अवस्थाओं में नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक आप इन देही के नियमों में बंद कर रहते हो और इन देही के नियमों को पालन करके मान लेते हो कि हमने हमारा कार्य कर लिया, हम हमारा कार्य नियम पूर्वक कर रहे हैं, इसलिए हमारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सारे नियम तो देही के, आत्मा का तो इसमें एक भी नियम नहीं है, कैसे काम होगा आपका? देही के नियमों को पालन करने से देही को सुख मिलेगा और ब्रह्म ज्ञान से आत्मा को आनंद मिलेगा, आत्मा का आनंद मिलेगा, स्वरूप का बोध होगा। लेकिन सभी जने इसी में बंधे हुए हैं। वर्णा वर्ण कहे जुग माही, पंडित करे विचार। तो कह रहे महाराज जन सुखराम बंध्यो जम ताती, कि जब तक वो स्वरूप के बोध में नहीं आएंगे, सत के बोध में नहीं आएंगे, सस्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, इन सब वर्ण आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए भी जमराज से बच नहीं सकते, यानी मरने से बच नहीं सकते। नियमों का पालन करते हुए भी उन्हें अवस्था में ही रहना पड़ेगा। अवस्था से अलग स्वरूप में जब तक नहीं आ जाते तब तक अमर नहीं हो सकते। इसीलिए महाराज ने कहा कि इन सब नियमों का वर्णन सब जगह किया हुआ है। कह रहे ब्रह्म वेद दोनों जग उल्ला, वेदों के अंदर भी तीन लोकों में रहने के सारे यम नियम बनाए, सब हद के व्यवहार बनाए। इस त्रिलोकी में किस प्रकार से सुख पूर्वक रहा जाए, ये सब उल्ली बातें, लौकिक बातें विस्तार से समझाइए, ताकि तीन लोकों में रहने वाले प्राणी इन नियमों का पालन करके सुखपूर्वक रह सके, न्याय से रह सके। लेकिन इन सब को पालन करने में ही असली ब्रह्म को, असली स्वरूप को, सत्य को भूल गए। इनका पालन करके ही मान लिया कि हमने हमारे यहाँ पर सुख हो गया, इसका मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। लौकिक सुख मिल गए, इसका मतलब सब कुछ मिल गया। भौतिक सुख मिल गए, इसका मतलब सब कुछ मिल गया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सुख जो है जोड़े से, सुख कोई निष्पक्ष सुख नहीं है। सुख जो है वो किसी न किसी की अपेक्षा से, सुख जो है वो किसी न किसी की तुलना से है। आपने गर्मी का दुख झेला तो वृक्ष की छाया का सुख
मिले नहीं। आपने भूख का दुख झेला तो भोजन का सुख मिले। अब भूख का दुख ही नहीं है तो भोजन का सुख मिलेगा ही नहीं। गर्मी का दुख ही नहीं है तो छाया का सुख मिलेगा ही नहीं। तो ये सुख दुख सारे जोड़े से होते हैं, अकेला सुख कभी मिलता ही नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि दोनों पखा बिचे सब जूझे। जो इस प्रकार से अपने तीन लोकों के अंदर शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्ति के उपाय कर रहे हैं, वो दोनों पखा बिचे सब जूझे। वो दोनों ही पक्षों के बीच में जूझ रहा है। प्रयास तो उसके सब सुख पाने के हैं, लेकिन सुख निष्पक्ष नहीं है, इसीलिए उसे दुख भी न चाहते हुए भी मिलता। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। कह रहे महाराज कि जन सुखराम बंदियो जम ताती, ये सुख दुख का उपाय करके सब जम की फांस में, जम की ताती से फंसे हुए हैं। बताओ है इनसे कोई न्यारा? इनसे कोई अलग है तो बताओ। कोई ऐसा व्यक्ति दिखा है जो इनसे अलग है? कह रहे तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। कोई छूटने वाला ही नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाती है वही छूट पाता है। जा दिन मेहर बई सतगुरु की, सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की मेहर से, सदगुरु की दया से आपके सत स्वरूप की सता, आपके सत स्वरूप का अस्तित्व का भान आपको होने लगता है और देही होने का भान मिटने लगता है। जब तक देही होने का भान रहता है तब तक जन्मना और मरना रहता है। जिस दिन सता का भान हो गया तो सता में न तो जन्म है न मरण। सता तो अस्तित्व है, सता तो सत है। सता कहीं जाती नहीं है, सता कहीं आती नहीं। सता जन्मती नहीं है, सता मरती नहीं है। तो कह रहे महाराज दोनों पखा बिचे सब जूझे। इस सत्य की अनुभूति के अलावा, इस स्वरूप की अनुभूति के अलावा, इस स्वरूप को प्राप्त किए बिना अन्य जितने भी हमारे कार्य है वो द्विपक्षीय कार्य है, द्वैत के कार्य हैं, जिसको करने से पाप भी बंधता है और पुण्य भी बंधता है। ये स्वरूप ही आपका पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा है। भरम करम दोन्यासु न्यारा। कह रहे महाराज जहां सु रहो लिव लाई, उससे अपनी लिव को, उससे अपनी सुरता को, उससे अपने ध्यान को, उससे अपने चित्त को, उसमें अपने मन को लगा लो। कहे सुखराम राम बिन जग में, ऐसे स्वरूप के बिना, ऐसे सतराम के बिना, ऐसे अविनाशी के बिना सब ही कर्म उपाय। जो कुछ भी करोगे उससे कर्म कटेंगे, बंधेंगे। हाँ कटे, गलत बोल गया, बंधेंगे कर्म उससे, कटेंगे नहीं। कटेंगे किससे? स्वरूप में आने से। और स्वरूप की याद किससे आएगी? भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के माए। हाँ, स्वरूप की याद आपको कौन दिलाएगा? भजन, सुमिरन, राम, ये आपको अपने स्वरूप की याद दिलाते हैं कि आप राम स्वरूप हो।
आप परमात्मा स्वरूप हो, आप सत स्वरूप हो। आप जो बने हुए हो वो आपका झूठा रूप है, जाने वाला रूप है, रहने वाला ये रूप है नहीं, स्वरूप ही आपका रहता है। तो दोनों पखा बिचे सब जूझे और ब्रह्म भेव नहीं पाया। स्वरूप का भेद कह रहे महाराज उन्हें नहीं मिला, इसलिए तो वो करने में लगे, रूप को बढ़ाने में लगे, रूप का सुख चाहते और कहीं सुख चला नहीं जाए, इसका भी सारी चिंता है, प्रयास हुई सारे। इसलिए महाराज आगे भी समझा रहे हैं। श्रुति श्रुति कहे मून गहे, साजे जुग हुन्नर सब लोई, जैसे मंड्या लाव लश्कर में सबे एक घर हो। कह रहे कि जो सब बातें कहने में आती है वो सब क्या है? श्रुत ज्ञान। श्रुति श्रुति कहे, जो सुना है कानों के द्वारा उसको आगे कह दिए। मून गए यानी ज्ञान जो कथने में आ रहा है और ज्ञान जो सुनने में आ रहा है, वो कथना और सुनना भी 52 अक्षरों का ज्ञान है। आपके स्वरूप का ज्ञान उसमें कहने सुनने में आता ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो कह रहे कहना और सुनना भी हद का व्यवहार है, इंद्रियों का व्यवहार है। और कह रहे कि चलो हम कहे नहीं कुछ भी और मौन धारण करके मौनी बाबा बन के बैठ जाते हैं, चुपक लगा लेते, चुप हो जाते हैं, एकदम मौन व्रत में आ जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि मौन धारण करना भी एक क्रिया है, बोलना भी एक क्रिया है और नहीं बोलना भी एक क्रिया है। कि आपने अपने आप को नियंत्रण में रखा हुआ है, स्वतंत्र तो नहीं है, मुक्त तो नहीं है। और फिर जब व्रत ले लेते हैं, मौन व्रत, तब फिर कुछ मन में कुछ आता तो क्या करते? कागज पे लिख के इशारों से समझाते। तो उस समय मन आपका शांत तो नहीं हुआ, अंदर तो सब चल रही है, लेकिन बाह्य जो उपकरण है, इन उपकरणों को आपने क्या किया? बंद कर दिया। भीतर में उकाड़ नहीं आना चाहिए, भीतर के उकाड़ तो मौन धारण करने से भी आ ही रहे। तो वो भी एक क्रिया है, मौन धारण करना भी। मौन धारण करना भी स्वरूप बोध नहीं है। और साजे जुग हुन्नर सब लोई, संसार के अंदर सब लोग अपने अपने हुनर में होशियार होते हैं, अपने अपने कामों में सबको दक्षता प्राप्त है, सब कलाकार है। किसी को क्या कला आती है, किसी को क्या कला आती है, सब अपनी अपनी कलाओं में पारंगत है, दक्ष है। वो सब कर लेने से भी आपको स्वरूप का बोध नहीं। वो एक कला भी एक तरह का क्रिया है, वो आपने करी है, इसलिए आपको उसमें दक्षता प्राप्त हो गई। तो कोई कलाकार, होशियार, चतुर समझ के ये मत मान लेना कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, स्वरूप ज्ञानी है।
वो तो उसकी कला का प्रदर्शन कर रहा है, वो तो उसकी क्रिया का प्रदर्शन कर रहा है, उसने साजा है, उसकी दक्षता का प्रदर्शन है। कह रहे साधन किया सिधाई जागे करामात पड़ पावे। आप कोई भी साधन करोगे तो वो जो साधन जब सिद्ध हो जाएगा तो उसकी सिद्धाई, उसकी कला उसमें प्रकट हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सैद्धांतिक बात है, होती है। उसमें करामात प्रकट हो जाती है, उसका फल प्रकट हो जाता है। तो सिद्धाई किसका फल है? साधन का फल है। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उसमें स्वरूप बोध नहीं है। तो महाराज कह रहे साजे जग हुनर सब लोग, संसार में सब लोग अपने अपने हुनर को साजने में लगे हुए। तो ये सब उपाय किसके समान है? जैसे मंडिया लाव लश्कर में सबे एक घर हो। लाव लश्कर का मतलब समझे? सेना, चतुरंगी सेना, खूब प्रकार की, सब प्रकार की सेना। और वो सेना का एक चित्र बना दो यहाँ एक दीवार पे, जिसमें थल सेना भी आ जाए, वायु सेना भी आ जाए, जल सेना भी आ जाए। नीचे तो बनाओ जल सेना का चित्र, बीच में बनाओ थल सेना का चित्र, ऊपर बनाओ वायु सेना का चित्र, नीचे युद्ध करने वाले जहाज, और बीच में सैनिक खूब सारे जिसके पास बंदूकें, तोपें सब, और ऊपर लड़ाकू विमान F-35 मिग सब लगाओ एक चित्र में। फिर आके शत्रु आक्रमण करेगा, फिर ये आपका बना हुआ चित्र आपकी रक्षा करेगा। करेगा क्यों? तो महाराज कह रहे हैं आपके संसार के सब कार्य उस चित्र की तरह है। आपने चित्र बना लिया सबको, कहने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, मून धारण करने का साधन, संसार के सब हुनर इस चित्र की तरह है। वो आपकी रक्षा करेंगे, जम से बचाएंगे। बोलो कोई बचा पाएगा? बोलो तो सही। कहले कालकंठ जब आए गए गो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो। उस समय कौन बचाएगा? करे सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो और रसना राम उचारो। उस समय आपका ज्ञान काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। ज्ञान क्या है कि मैं नहीं मरता हूं। कौन मरता है? काल किसको खाएगा? मेरे को नहीं खा सकता का। ये सदगुरु जी रो ज्ञान, सदगुरु जी रो ज्ञान कहाँ रखो आप? हृदय दरबार। वो मृत्यु भी आ जाएगी तो आप अमर होने का बोध कर लोगे, निश्चिंत हो जाओगे, मृत्यु का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। और कह रहे रसना राम उच्चारो, स्वरूप की याद रसना से भी करते रहो, तो बच जाओगे, उसके बिना मरोगे ही पक्का। तो श्रुति श्रुति कहे मून गहे, साजे जुग हुन्नर सब लोई, जैसे मंडिया लाव लश्कर में सबे एक घर हो। ये सब उपाय क्या है? ये कई तरीके के हैं, कोई अलग नहीं है इसमें। इसमें से आपको कोई भी बचाने वाला, कोई भी अमर करने वाला नहीं है।
अमर करेगा तो अमर फल ही करेगा, अमर जड़ी ही करेगी, सदगुरु की सताई करेगी, अमर होने का ज्ञान ही करेगा आपको अमर। बाकी सब जड़ियां तो आपके शरीर के रोग ठीक कर सकती है। और समझा रहे महाराज दृष्टांत देकर, ताकि हमें पक्का समझ हो जाए स्वरूप की। कोई भ्रम नहीं रहे, भ्रांति नहीं रहे, सारी भ्रांतियां हमारी हल हो जाए। जब तक भ्रांति हल नहीं होगी, जन्मने की भ्रांति, मरने की भ्रांति, कह सुखराम भ्रांत हल कीजिए, इस भ्रांति को हल करो। ये भ्रांति रह गई तो आपका दुख कभी जाने वाला ही। त्रिया पुरुष भरम मिल दोनों, सांच एक नहीं आया। जन सुखराम कहण को दिया, जड़े गुगरा साया। स्त्री और पुरुष भरम मिल दोनों, नर नारी सब संसार के भ्रम में पड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग भास रहे हैं, ब्रह्म से अपने आप को भिन्न भास रहे हैं। स्त्री शरीर से अलग है, पुरुष शरीर से अलग है, लेकिन आत्मा स्त्री होती है कि पुरुष होती है? आत्मा नपुंसक लिंग है, यानी आत्मा का कोई लिंग, वो सांच प्राप्त नहीं। अभी हम भेद में पड़े हैं, शरीर का भेद है, जाति पाति का भेद है, करनी क्रियाओं का भेद है, अच्छे बुरे का भेद है, लेकिन उस सांच में कोई भेद नहीं, वो सांच अभेद है। इन सब भेदों से आपको वो अभेद सांच को प्राप्त करना है, जो इन सब में रहता है और सबसे अलग है। तो जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी सदा अलेप, इन सब में रहते हुए वो जो अलेप स्वरूप है उसका ज्ञान कर लेता है, तो वो अलेप ही हो जाता है। उनको इन सब किन्हीं चीजों से लेना देना नहीं रहता। लेकिन जिसे ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, सार चीज का ज्ञान नहीं है, वो सब इनके अलग अलग करने के भेद में पड़े रहते हैं। तो तिरिया पुरुष भरम मिल दोनों, एक सांच नहीं आया। जन सुखराम कहण को दिया, जड़े गुगरा साया। जैसे पायल में गुगर सब साथ लगे हुए दिखने पर भी अलग के अलग होते हैं। है तो सब पायल के गुगरे, है तो सब परमात्मा के रूप बने हुए, एक ही पायल है परमात्मा, उनके गुगरे है सब, बोल रहे हैं सब छम छम छम। लेकिन दिख तो सब अलग अलग रहे। ऐसे सब परमात्मा के हैं, एक अपने आप को मानते नहीं, अलग अलग ही मानते हैं। व्यष्टि ही मानते, समष्टि नहीं मानते। मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, जबकि है एक। कहने का नाम अलग अलग है, लेकिन उनके मूल में कौन है? एक ही परमात्मा है, अलग नहीं परमात्मा। रूप से अलग कहलाते हैं, नाम से अलग कहलाते हैं। और रूप का नाश होता है तो उस रूप के नाम का भी नाश हो जाता है। तो अलग अलग कहलाना किससे है? रूप से। स्वरूप से सब एक, रूप से अलग अलग। तो महाराज के नाम रूप में मत पड़ना।
रूप का भी नाश होता है तो रूप के नाम का भी नाश होता है। आपको पढ़ना है तो किस में पढ़ना है? स्वरूप में, जिसका कभी नाश होता ही नहीं। स्वरूप में पढ़ोगे, डाकर पढ़ो जगत को उछाड़ तो घट पर जा पाओ, तो घट में ही आपको राम मिल जाएंगे। जगत को छाड़ने के मतलब रूप को छाड़ना। जे आनंद पद चाहो चूको मति सत्कर मानो, जे आनंद पद चाहो डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तो घट पर चा पाओ। क्या कह रहे महाराज? चूको मति, अभी समय है, अभी अवसर है, अभी सतगुरु का ज्ञान आप सुन रहे हो, अभी मत चूकना। ये बात जो सतगुरु कह रहे हैं इसे एकदम सत्य मानो, स्वीकार कर लेना। चूको मति सत्कर मानो, जे आनंद पद चाहो। कंडीशन है, यदि आप मुक्त होना चाहते तो जहाँ चाह है वहां नहीं चाहते हो तो ये घोड़े मैदान खूब दौड़ो, लगाओ, कोई मुश्किल नहीं है भाई। यदि चाहते हो मुक्त होना तो ये बात महाराज कह रहे हो मान लेना। चूको मति सत्कर मानो, जे आनंद पद चाहो। क्या बात करे? डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तो घट पड़ जा। जगत क्या? ये शरीर जो आपको मिला हुआ वही जगत है सबसे बड़ा। इसे डाक कर किस में पड़ जाओ? सत्य में, स्वरूप में पड़ जाओ। जगत में मत पड़े रहो, रूप में मत पड़े रहो, शरीर में मत पड़े रहो, व्यष्टि में मत पड़े रहो, लहर में मत पड़े रहो, सकोरे में मत पड़े रहो, आभूषण में मत पड़े रहो। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, छोड़ो इसे जो आपने कल्पना से बना लिया है जगत। आप रोज बना लेते हो ना जगत, आप इस जगत के क्रिएटर हो, करता हो। सपने में रोज नया जगत बना लेते हो। ये देह तो सपने में छोड़ देते हो, सपने में दूसरी देह बना लेते हो, और सपने में ही पूरा संसार नया बसा लेते हो, बना लेते हो। नहीं बनाते? बना लेते हो, आप खुद ही तो बनाते हो। क्यों शर्मा जी, आपका सपना ये चांडक जी बनाते हैं? नहीं, आप ही बनाते। मन बनाता है। तो कह रहे महाराज डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तो घट पड़ जा पाओ। इस शरीर के अभिमान को छोड़ोगे, देहाभिमान को छोड़ोगे, तब न जाकर आपको अपने सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध होगा। कह रहे घड़ियो घाट घाघरी माटो, न्याव कुलाल बनाया। घड़ियो घाट गगरी माटो, न्याव कुलाल बनाया। सबका नाव ठाव सब सारा, यू जग मोई लखाया। कुमार मिट्टी, पृथ्वी से मिट्टी लाता है, न्याव कुलाल द्वारा मिट्टी के छोटे व बड़े बर्तन बनाता है, वो चाक। कि सबका नाम ठाम सब सारा, यूं जग मोई लखा है। जैसे वो मिट्टी से सकोरा भी बनाता है, गड़ा भी बनाता है, सुराई भी बनाता है, मटकी भी बनाता है, मटका भी बनाता है, सब बनाता है। हाँ, दीपक भी बनाता है। उसमें मिट्टी एक ही होती, अलग तो नहीं होती। नाम तो सबके अलग अलग है और काम भी सबके अलग है, लेकिन उसमें तत्व। तो महाराज कह रहे कि मेरे को अब वो नाम नहीं दिख रहे हैं, उनके काम नहीं दिख रहे हैं, उनका रूप नहीं दिख रहा है, मेरे को उसमें अब क्या दिख रही है? एक ही मिट्टी नजर आ रही है।
तो आपकी भी दृष्टि उस तत्व पर हो जाए, उस अविनाशी पर हो जाए, उस परमात्मा पर हो जाए, उस राम पर हो जाए, रहने वाले पर। और ये घाट जो बने हुए हैं और इन घाटों के नाम वो सब मिट जाए, यानी आपकी स्वरूप दृष्टि हो जाए। महाराज कह रहे मुझे तो ऐसा दिखने लग गया, आप भी देखने लग जाओ, मेरी ज्ञान दृष्टि आप भी पालो। मैं आपको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ जो मुझे मिली है मेरे सतगुरु से, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप भी पालोगे तो आपको भी मिट्टी दिखने लग जाएगी, आपको भी परमात्मा दिखने लग जाएंगे सब में। आप नहीं पाओगे तो मैं तो आनंद ले ही रहा हूँ, आप पाओगे तो आपको आनंद मिल जाएगा, नहीं पाओगे तो दुखी सुखी होते रहोगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने